थे? हम थे कि 1950 में ओटो सिमिट जो रशिया के और कोल्ड वेस्करिन जो जर्मनी के हैं, उन्होंने नेबुलर हाइपोथेसिस को रिवाइज्ड किया। नेबुलर हाइपोथेसिस जो किसने दिया था? नेबुलर हाइपोथेसिस अपने दिया था किसने? इमानुएल कांत और मैथमेटिशियन लाप्लेस, जिन्होंने तो रिवाइज किया था 1796 में, और इमानुएल कैंट ने दिया था। ठीक है, तो दे कंसिडर दैट सन वॉज सराउंडेड बाई सोलर नेबुला। सन सोलर नेबुला से घिरा हुआ है, कंटेनिंग मोस्टली द हाइड्रोजन और हीलियम अलोंग विथ वॉट मे बी टर्म्ड एज अ डस्ट। जो जो किससे बना हुआ है? हाइड्रोजन और हीलियम, और बेसिकली वो क्या है? वो एक डस्ट है। ठीक है, तो चारों तरफ से सोलर नेबुला से घिरा हुआ है, और नेबुला के अंदर क्या है? हाइड्रोजन और हीलियम है, जो बेसिकली क्या है? डस्ट। The friction and collision of particles led to formation of disc-shaped cloud, and planets were formed through the process of accretion. जो डस्ट के पार्टिकल्स है, जब वो रिवॉल्विंग अराउंड तो आपस में टकराते हैं, तो वो एक क्लाउड और डिस्क शेप्ड का क्लाउड बना लेते हैं। फॉर्मेशन ऑफ डिस्क शेप क्लाउड एंड द प्लैनेट्स, रिंग कह सकते हैं, रिंग बन जाती है प्लैनेट्स के चारों तरफ, एंड द प्लैनेट्स विल फॉर्म थ्रू द प्रोसेस ऑफ एक्रीशन। मॉडर्न थ्योरी, अब क्या ये अपन इमानुएल कांट, लाप्लास, ठीक है, उसके बाद अपन ने बात की थी चैम्बरलेन एंड मोल्टन, ठीक है, फिर सर जेम्स जीन्स और सर हैरोल्ड जेफरे, और फिर बाद में आए थे आपके रशिया के ओटो सिमिट्स एंड कॉल्ड वेस्कर जो जर्मनी, जिन्होंने वापस नेबुलर हाइपोथेसिस को ही सपोर्ट रिवाइज किया था। मॉडर्न थ्योरी क्या कहती है? मॉडर्न थ्योरी में आप पढ़ोगे बिग बैंग थ्योरी। तो ओल्ड हाइपोथेसिस में नेबुलर हाइपोथेसिस, ठीक है, नेबुलर हाइपोथेसिस हो गया, और उसके बाद आपके एक और हाइपोथेसिस था, कौन सा था? नेबुलर हाइपोथेसिस हो गया और बाइनरी थ्योरी हो गई। ठीक है, फिर मॉडर्न थ्योरी में आपके बिग बैंग थ्योरी आएगा। तो क्या हुआ? However, scientists in the later period took up the problems of origin of universe rather than that of just the earth of the planet. साइंटिस्टों ने बाद में ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स पे चले गए, अर्थ से सीधा ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स। तो तभी तो ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स, फिर उसमें ही तो अर्थ है, तो फिर अर्थ कैसे बना है वो भी तो निकलेगा ना कंक्लूजन। तो उन्होंने फिर सोचने लग गए कि अर्थ यूनिवर्स का ओरिजिन क्या हुआ है, कैसे हुआ है। द मोस्ट पॉपुलर आर्गूमेंट रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स इज बिग बैंग थ्योरी। नेबुलर हाइपोथेसिस अर्थ हो गया, आपके बिग बैंग थ्योरी से क्या हुआ? यूनिवर्स बना है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस। एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस। एडविन हबल इन 1920 प्रोवाइडेड एविडेंस दैट द यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग। किसने किसने एडविन हबल ने 1920 में एविडेंस भी दिया कि अपना यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा है। ठीक है, Edwin Hubble in 1920 provided evidence that the universe is expanding. As time passes, galaxies move further and further apart. You can experiment and find what does the expanding universe mean. Expanding universe क्या है? ठीक है, take a balloon and may mark some points on it to represent the galaxies. ठीक है, now if you start inflating the balloon, the points marked on the balloon will appear to be moving away from each other as the balloon expands. Similarly, the distance between the galaxies is also found to be increasing, and thereby the universe is considered to be expanding. तो क्या बोला गया था इन्होंने? एज टाइम पासेस गैलेक्सीज मूव फर्दर एंड फर्दर अपार्ट। तो जैसे जैसे टाइम बीतता गया गैलेक्सियाँ दूर होती गई। तो एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस को इन्होंने सपोर्ट किया, बिग बैंग थ्योरी, जिसमें एडविन हबल ने बोला कि यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग एज टाइम पासेस, गैलेक्सीज मूव फर्दर एंड फर्दर अपार्ट. However, you will find that beside the increase in the distance between the points on the balloon, the point themselves are expanding. तो पॉइंट भी एक्सपेंड हो रहा है। क्या किया इन्होंने? बैलून पे इधर और उधर दोनों तरफ उसको पॉइंट किए, तो उस टाइम क्लोज में थे, फिर उसमें एयर भरी तो वो दूर 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 होते गए और वो भी एक्सपेंड होते गए।
तो इनका कहने का है दिस इज़ नॉट इन अकॉर्डेंस विद द फैक्ट साइंटिस्ट बिलीव दैट, फिर क्या हुआ, साइंटिस्ट बिलीव दैट दो द स्पेस बिटवीन गैलेक्सी इज इंक्रीजिंग, जो स्पेस है गैलेक्सीज में वो बढ़ रही है, ऑब्जर्वेशन डू नॉट सपोर्ट द एक्सपेंशन ऑफ गैलेक्सीज, सो द बैलून एग्जाम्पल इज ओनली पार्शियली करेक्ट। तो फिर वो बैलून वाला एग्जाम्पल इनके सेट नहीं बैठा, ठीक है। तो बिग बैंग थ्योरी कंसिडर्ड, अब बिग बैंग थ्योरी पे आते हैं। बिग बैंग थ्योरी कंसिडर्ड फॉलोइंग स्टेजेस इन द डेवलपमेंट ऑफ यूनिवर्स। तो बिग बैंग थ्योरी में जो क्या क्या स्टेजेस है डेवलपिंग ऑफ द यूनिवर्स। इन द बिगनिंग ऑल मैटर फॉर्मिंग द यूनिवर्स एग्जिस्टेड इन वन प्लेस इन द फॉर्म ऑफ अ टाइनी बॉल। बिगनिंग में जो सारा मैटर था फॉर्मिंग, जो इससे यूनिवर्स बन रहा था, एग्जिस्टेड इन वन प्लेस इन द फॉर्म ऑफ टाइनी बॉल। वो एक टाइनी बॉल, सिंगुलर एटम विथ एन अनइमेजिनेबली स्मॉल वॉल्यूम, इन्फिनाइट टेम्परेचर एंड इन्फिनाइट डेंसिटी। तो बिग बैंग थ्योरी में इनिशियली क्या बोला है, जो सारा मैटर था जो फॉर्मिंग द यूनिवर्स, वो एक बॉल, एक गोले में, एक टाइनी बॉल में ही अनइमेजिनेबल स्मॉल वॉल्यूम, और उसका टेम्परेचर इन्फानाइट था एंड इन्फानाइट ही उसकी डेंसिटी थी। तो एक गोला ही था। एट द बिग बैंग द टाइनी बॉल एक्सप्लोडेड वायलेंटली। तो जब क्या, ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड हाई डेंसिटी वो एक्सप्लोड कर गया, ठीक है। दिस लेड टू बी ह्यूज एक्सपेंशन, और जिसकी वजह से बहुत सा एक्सपेंशन हो गया, ठीक है। इट इज़ नाउ जनरली एक्सेप्टेड दैट द इवेंट ऑफ बिग बैंग टुक प्लेस 13.7 बिलियन ईयर्स बिफोर द प्रेजेंट। आज से 13.7 बिलियन साल पहले ये एक्सप्लोजन हुआ था, ठीक है। बिग बैंग टेनी बॉल एक्सप्लोडेड हुई थी आज से 13.7 बिलियन ईयर्स पहले। दिस एक्सपेंशन कंटिन्यूज इवन टू द प्रेजेंट डेज, ठीक है। ये एक्सपेंशन आज भी जारी है। एज इट ग्रो सम एनर्जी वॉज कन्वर्टेड इनटू मैटर, जैसे जैसे होता है वो एनर्जी मैटर में बदल जाती है। देयर वॉज पर्टिकुलरली रैपिड एक्सपेंशन विद इन फ्रैक्शंस ऑफ अ सेकेंड आफ्टर द बैंग। और जब बैंग हुआ था ना, तब रैपिड एक्सपेंशन हुआ था, ठीक है। तब रैपिड एक्सपेंशन हुआ था विद इन फ्रैक्शंस ऑफ द सेकेंड। देयर आफ्टर द एक्सपेंशन हैज़ स्लो डाउन, और उसके बाद एक्सपेंशन थोड़ा कम हो गया। विद इन फर्स्ट 3 मिनट्स फ्रॉम द बिग बैंग इवेंट द फर्स्ट एटम बिगन टू फॉर्म। और मतलब ऐसा माना गया है कि जो बिग बैंग इवेंट हुआ था उसके पहले 3 मिनट में ही फर्स्ट एटम बिगन टू फॉर्म, और पहला एटम बन चुका था। विद इन 3 lakh years from the Big Bang, temperature dropped to 4500 K and gave rise to atomic matter। क्योंकि पहले जो गोला था, जिसे टाइनी बॉल बोल दो, हाई टेम्परेचर, इन्फानाइट डेंसिटी, इन्फानाइट टेम्परेचर का जो ये गोला था वो एक्सप्लोड हुआ। तो ये एक्सप्लोजन हुआ 13.7 बिलियन ईयर्स पहले, 13.7 बिलियन ईयर्स अगो, ठीक है। तो उस टाइम हुआ, तो उसके बाद वो जो ये था टेम्परेचर और वो एनर्जी है वो मैटर में कन्वर्ट हुई। फिर धीरे 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 बैंग ये एक्सपेंड हुआ। उसके बाद 3 लाख साल के अंदर अंदर बिग बैंग का टेम्परेचर 4500 पे आ चुका था एंड गेव राइज टू एटॉमिक मैटर, और वहाँ पे एटॉमिक मैटर की संरचना हुई थी। द यूनिवर्स बिकेम ट्रांसपेरेंट। यूनिवर्स ट्रांसपेरेंट है, दिखता है, क्लीन स्काई हो तो आपको यूनिवर्स दिखता है पूरा, तारे टिमटिमाते हैं, प्लैनेट्स दिखता है, मून तो दिखता ही है, ठीक है, चंदा मामा अपने। द एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स मीन्स इंक्रीज इन स्पेस बिटवीन द गैलेक्सीज। जो एक्सपेंशन है यूनिवर्स का मीन्स इंक्रीज इन स्पेस बिटवीन द गैलेक्सी, तो गैलेक्सी के बीच में स्पेस बढ़ गई। एन अल्टरनेटिव टू दिस वॉज हॉयलेज कंसेप्ट ऑफ स्टेडी स्टेट। इसके जो अल्टरनेटिव है वो हॉयले ने एक कंसेप्ट दिया है स्टेडी स्टेट का, धीरे धीरे स्टेडी, एकदम रुका हुआ सा है। इट कंसिडर द यूनिवर्स टू बी रफली द सेम एट एनी पॉइंट ऑफ द टाइम। हॉयलेस कहता है कि यूनिवर्स ऐसा ही था, सेम एट एनी पॉइंट ऑफ द टाइम,
ठीक है। हाउएवर विथ ग्रेटर एविडेंस बिकमिंग अवेलेबल अबाउट द एक्सपेंडिंग यूनिवर्स, साइंटिफिक कम्युनिटी एट प्रेजेंट फेवर्स आर्गूमेंट ऑफ एक्सपेंडिंग यूनिवर्स। लेकिन साइंटिस्टों को जैसे जैसे इसके एक्सपेंशन के थोड़े 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 सबूत मिले, एविडेंस मिले, तो ऑन द बिहाफ ऑफ दैट दे फेवर्स द आर्गूमेंट ऑफ एक्सपेंडिंग यूनिवर्स। ठीक है। स्टार फॉर्मेशन, तो अपन ने नेबुला हाइपोथेसिस, ठीक है, बिग बैंग थ्योरी पढ़ ली। ठीक है। अब आते हैं स्टार फॉर्मेशन। और एक्सप्लोजन कब हुआ था? पहले सब एक गोलाई था, फिर वो एक्सप्लोड हुआ और उससे एनर्जी जो डिस्केट हुई, धीरे 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 3 लाख साल बाद टेम्परेचर कम हुआ उसका, फिर वहाँ पे जो परिवर्तन आए उससे वो प्लैनेट्स, स्टार्स वगैरह सब बने। ठीक है, जो अभी भी सन के चारों तरफ चक्कर काटते, रिवॉल्व अराउंड द सन। Star formation. The distribution of matter and energy was not even in early universe. These initially density difference gives rise to differences in gravitational forces. क्या है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैटर, जो मैटर एक्सपेंड हुआ था एंड एनर्जी वॉज नॉट इवन इन द अर्ली यूनिवर्स, वो अर्ली यूनिवर्स नहीं। These initial density differences gave rise to differences in the gravitational force. क्या है? तो उनकी डेंसिटी के हिसाब से ही ग्रेविटेशनल फोर्स का जो डिफरेंस है वो आया, एंड इट कॉज द मैटर टू गेट ड्रॉन टुगेदर। और उसी के कारण जो भी मैटर थे वो सन के रिवो अराउंड तो घूम ही रहे थे, लेकिन साथ ही रह रहे थे। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्सेस कारण। तो एक बार दोबारा पढ़ते हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैटर एंड एनर्जी वॉज नॉट इवन इन अर्ली यूनिवर्स। ठीक है, तो जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैटर एंड एनर्जी वो इवन नहीं था, ठीक है, अलग अलग था। देन इनिशियल डेंसिटी डिफरेंसेस गेव राइज टू डिफरेंस इन द ग्रेविटेशनल फोर्सेस एंड इट कॉज द मैटर टू गेट ड्रॉन टुगेदर। दीज फॉर्म द बेसिस फॉर डेवलपमेंट ऑफ गैलेक्सी, और ऐसे ही फिर गैलेक्सी बनी। द गैलेक्सी कंटेन्स अ लार्ज नंबर ऑफ स्टार्स। गैलेक्सी में सबसे ज़्यादा तारे होते हैं। गैलेक्सी कंटेन्स लार्ज नंबर ऑफ स्टार्स। गैलेक्सीज स्प्रेड ओवर वास्ट डिस्टेंसेस दैट आर मेजर्ड इन थाउजेंड्स ऑफ लाइट ईयर्स। गैलेक्सी एक वास्ट डिस्टेंस में फैला हुआ है। ठीक है। द डायमीटर्स ऑफ इंडिविजुअल गैलेक्सीज रेंज फ्रॉम 80,000 टू 1,50,000 लाइट ईयर। ठीक है, तो क्या बात हुई थी कि भाई गैलेक्सी बहुत लार्ज नंबर ऑफ स्टार्स है गैलेक्सी में। गैलेक्सी स्प्रेड ओवर वास्ट डिस्टेंसेस दैट आर मेजर्ड इन थाउजेंड्स ऑफ लाइट ईयर्स, एंड डायमीटर ऑफ इंडिविजुअल गैलेक्सीज रेंजेस फ्रॉम, जो इंडिविजुअल गैलेक्सीज का डायमीटर है वो 80,000 टू 1,50,000 तक है लाइट ईयर्स। ठीक है। अ गैलेक्सी स्टार्ट्स टू फॉर्म बाय एक्यूमुलेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। गैलेक्सीज स्टार्ट्स टू फॉर्म बाय एक्यूमुलेशन ऑफ हाइड्रोजन। तो अपन ने नेबुला हाइपोथेसिस में अपन ने बात की थी, गैस ऑफ क्लाउड्स है वो हाइड्रोजन और हीलियम का है। ठीक है, और मेनली डस्ट है। ठीक है, तो वैसे ही गैलेक्सी स्टार्ट टू फॉर्म बाय एक्यूमुलेशन ऑफ, गैलेक्सी कैसे बनी? हाइड्रोजन गैस के एक्यूमुलेशन इन द फॉर्म ऑफ वेरी लार्ज क्लाउड कॉल्ड नेबुला। ठीक है, तो जो हाइड्रोजन गैस का एक्यूमुलेशन से गैलेक्सी बनी और उसको ही नेबुला बोलते हैं। इवेंचुअली ग्रोइंग नेबुला डेवलप लोकलाइज क्लम्स ऑफ गैस। तो धीरे 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 वो क्लम्स ऑफ गैस में डेवलप हुई ग्रोइंग नेबुला, एंड दीज क्लब्स कंटिन्यू टू ग्रो इवन इनटू इवन डेंसर गैसियस बॉडीज। धीरे 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 जो ये क्लम्प है वो डेंसर बॉडीज में कन्वर्ट होने लग गए धीरे धीरे धीरे, ग्रेजुअली। ठीक है, इवन डेंसर गैसियस बॉडीज में वो कन्वर्ट हो गए, गिविंग राइज टू फॉर्मेशन ऑफ स्टार्स। तो स्टार्स क्या है? डेंस क्लाउड ऑफ गैस, डेंस क्लाउड ऑफ गैस फॉर्म और हाइड्रोजन। ठीक है, द फॉर्मेशन ऑफ स्टार इज बिलीव टू बी टेकन प्लेस सम 5 to 6 बिलियन ईयर्स अगो। तो 5 to 6 बिलियन ईयर अगो फॉर्मेशन ऑफ स्टार्स हुआ था। ठीक है, लाइट ईयर क्या है? लाइट ईयर इज मेजर ऑफ डिस्टेंस एंड नॉट ऑफ टाइम। लाइट ईयर डिस्टेंस को मेजर करता है। लाइट ईयर टाइम नहीं है कि इतना टाइम लगेगा, नहीं, लाइट ईयर डिस्टेंस को मेजर करता है। लाइट
और इसमें क्या बोला गया, लाइट ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। तो जो लाइट की ट्रेवल की जो क्षमता है ना, लाइट ट्रेवल करता है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। पर सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर ट्रेवल करती है लाइट। कंसिडरिंग दिस, द डिस्टेंस द लाइट विल ट्रेवल इन 1 ईयर इज टेकन टू बी 1 लाइट ईयर। तो इसको कंसिडर करते हुए जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस द लाइट विल ट्रेवल इन 1 ईयर, तो 1 साल में लाइट कितना ट्रेवल करती है उसको 1 लाइट ईयर बोला गया है। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 9.461 इंटू 10 की पावर 12 किलोमीटर। तो 1 साल में लाइट कितना ट्रेवल करती है, 9.461 इंटू 10 की पावर 12 किलोमीटर। 9.461 इंटू 10 की पावर 12 किलोमीटर, ये लाइट पर ईयर ट्रेवल करती है। ये लाइट पर ईयर है, ठीक है। 9.461 इंटू 10 की पावर 12 किलोमीटर। द मीन डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड अर्थ, और जो सन और अर्थ के बीच का जो मीन डिस्टेंस है ना, वो कितना है, 14,95,98,000 किलोमीटर। 14 डायरेक्टली टू से 15,000 करोड़ किलोमीटर। 15 करोड़ किलोमीटर दूर सन और अर्थ का डिस्टेंस है 15 करोड़ किलोमीटर, अप्रोक्स 15 करोड़ किलोमीटर, और 14,95,98,000 किलोमीटर। इन टर्म्स ऑफ लाइट ईयर्स इट इज 8.311 मिनट्स ऑफ अ ईयर। 8.311 मिनट्स ऑफ अ ईयर, ये लाइट के फॉर्म में। ठीक है, प्लैनेट कैसे बना, फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट्स। फॉलोइंग आर कंसिडर टू बी स्टेजेस इन द, जैसे अपन ने जो बिग बैंग की स्टेजेस पढ़ी थी। बिग बैंग की स्टेज में क्या था, पहले एक गोलाई है, ठीक है। बिगनिंग में, इन शुरुआत में ऑल मैटर फॉर्मिंग अ यूनिवर्स एक्सिस्टिंग एक ही प्लेस पे थे, और एक गोले में थे जिसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था और डेंसिटी बहुत ज़्यादा थी। फिर उनका एक्सप्लोजन हुआ,